Exercise 2.1 question number 1 says that if x upon 3 plus y, comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 2, find the values of x and y. मतलब क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है, हमें टू ऑर्डर पेयर कौन कौन से हैं, x अपॉन 3 प्लस 1, एक ये और एक यहाँ पे है y माइनस 2 अपॉन 3, ओके, इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 1 बाय 3। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है। इन ऑर्डर पेयर को, ये ऑर्डर पेयर क्या देखा है, इक्वल, दीज आर गिवन इक्वल, सो वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर पेयर जो है इसके इक्वल, इसका मतलब x, ये a1 शुड बी इक्वल टू a2, इट मींस a1 शुड बी इक्वल टू a2, इट मींस x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, यही होगा। तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम 5 माइनस 3, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली b1 इज इक्वल टू b2, तो क्या होगा, y1 माइनस 2 बाय 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 2 बाय 3, y इज इक्वल टू 3 एलसीएम 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 3 बाय 3, 3 कैंसिल 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसमें फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के इक्वल करेंगे और हमारे पास x y की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन का एग्जांपल्स। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन, question number 2, it says that if set A has 3 elements, set A has 3 elements, okay, after that set 3 4 5, set B has, it is a set of 3 4 and 5, okay, find the number of element A cross B, number of element, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, और इसमें भी कितने हैं, 3 इज इक्वल टू 9, हमारे पास कितने आएंगे, एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर, ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, इट सेड इफ जी इज सेट ऑफ 7 8, जी इज अ सेट ऑफ 7 and 8, after that h 5 4 2, h 5 4 and 2, okay, find g cross h, g cross h and h cross g, मतलब इसके अंदर पहला एलिमेंट g से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट h से होना चाहिए, इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट h से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट g से होना चाहिए, तो उसको करने का बिल्कुल सिंपल मेथड क्या है, इस तरीके से करो, ये g हो गया और ये हो गया h, जी में कितने एलिमेंट है, 7 और 8, और यहाँ पे कितने हैं, 5 4 2, इसका मतलब पहले 7 5 7 4 7 2, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जी, तो क्या हो जाएगा 7 4 7 5 7 5 7 4 7 4 and 7 2 7 2, okay, after that 8 5 8 4 8 2 8 5 8 4 और 8 2, ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें ए क्रॉस बी हमारे पास मिल गया, ऑर्डर पेयर मिल गया। इस जी क्रॉस एच का मतलब क्या, हमें ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, बस ऑर्डर पेयर, ओके। ऐसे ही अब एच पहले होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा क्या, g, तो h देखो क्या है, 5 4 2 5 4 2 and 7 और ये 8, ओके, सो दैट देखो सबसे पहले 5 7 5 8 5 7 5 8, आफ्टर दैट 4 7 4 8 4 7 4 8 4 8, उसके बाद 2 7 2 8,
2 7 और 2 8, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर। अब देखो ध्यान से, जो इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है इस G क्रॉस H में, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है? G से बिलोंग कर रहा है, 7 और 8 ही आ रहा है सिर्फ। और अब देखो H क्रॉस G के अंदर देखो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंगिंग इन फ्रॉम सेट H। ओके, अब अगर मान लो हमें ये गिवन हो, सिर्फ ये गिवन होगा, हमें भूल जाओ कि ये गिवन है, हमें सिर्फ हमें ये गिवन है, ये हमें फाइंड किया ना, ये हमें गिवन है, तो हमें सेट G और सेट H फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? सिर्फ हमें कोई भी एक ले, देख लो कोई सा भी एक, तो देखो यहाँ पे G और H है, G क्रॉस H, इसका मतलब इस सेट के अंदर, इस ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट शुड बी बिलोंग टू सेट G। तो G सेट क्या हो जाएगा? 7 7 7 8 और 8, इसका मतलब 7 और 8 आ गया। क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट G क्रॉस H कर रहा है ना ये, तो फर्स्ट एलिमेंट किससे होना चाहिए? G से बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा इसके अंदर, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? G के होंगे। तो 7 7 7 है और 8 8 8 है, इसका मतलब 7 और 8 हमारे पास के सेट G के एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? H। क्या क्या है? 5 4 2 5 4 2, तो इसके सेट क्या हो जाएगा? 5 4 और ये 2। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर हमें सेट गिवन हो तो ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हो, अगर ऑर्डर पेयर गिवन हो तो हम सेट भी फाइंड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। ओके, सो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the following statement are true or false. If a statement is false, rewrite the given statement correctly. ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का फर्स्ट, इसमें ट्रू फॉल्स होता है सबसे पहले। इफ P is set of M और N, ये हमारा P का सेट है। ओके, एंड Q सेट इज N और N, तो हमें गिवन है क्या? देन P क्रॉस Q is given is set of M or N and N और N। ओके, ये हमें गिवन है P क्रॉस Q। ठीक है, तो क्या यही होगा क्या? सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कैसे, इसके अंदर 2 एलिमेंट है और इसके अंदर 2 एलिमेंट है। ओके, तो कितने ऑर्डर पेयर होने चाहिए? 2 into 2 is equal to 4 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर बता रहा है हमें? सिर्फ 2, इसका मतलब ये फॉल्स तो पहले हो गया, फॉल्स तो मैंने चेक कर लिया। अब इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे एक्चुअल में, वो हमें मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? P क्रॉस Q करो। इसके लिए ये है P और ये है Q, दिस इज N और दिस इज N, N और M। पहले MN और MM, क्या होगा? MN MN और MN। ओके, आफ्टर दैट NN NN और NN। ये हमारे पास क्या मिल गया एक्चुअल में? ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा इसका। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ये तो फॉल्स था, फॉल्स में करेक्ट लिख दिया। ओके, उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, if A and B are non-empty set, if A and B are non-empty set, then A cross B is non-empty set of ordered pair XY. Then A cross B is an ordered non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. बिल्कुल सही है, ये सेम जो है डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने उसमें, जब मैंने तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाया था तब तुम्हें मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई थी। इसका मतलब क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि A और B क्या नॉन एम्प्टी सेट है, और A और B नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर पे क्या होंगे? XY आएंगे। ठीक है, XY आ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? अगर A क्रॉस B कह रहा है, A क्रॉस B कह रहा है, इसका मतलब X किससे बिलोंग होना चाहिए? X शुड बिलोंग टू फर्स्ट एलिमेंट A और फर्स्ट सेट A, एंड सेकंड एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट B, Y बिलोंग टू सेट B, और ये कह रहा है बिल्कुल, इसका मतलब दिस इज ट्रू। आफ्टर दैट थर्ड सेज दैट, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? इफ A is equal to 1 2 and 3 4, set A is 1 2 and set B is equal to 3 and 4, तो A क्रॉस B क्या होगा? हमें बताना है क्या? A क्रॉस B, B यूनियन 5, B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इसको बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, तो चेक करते हैं पहले।
बी इंटरसेक्शन 5, बी इंटरसेक्शन 5, तो 5 का तो एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद बी के एलिमेंट क्या है 3 एंड 4 और 5 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ कॉमन है क्या इसके अंदर, कॉमन क्या है 0, तो फिर से क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई a क्रॉस 5। अब a क्रॉस 5 क्या आ जाएगा, फिर से 5 ही आएगा। ये मैंने रिमार्क में पढ़ाया था, मैंने जब मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखी थी ना 1 2 3 4 5, उसके अंदर एक ये भी थे कि इफ देयर आर एनी सेट इज 5 देन a क्रॉस 5 इज आल्सो 5। कोई भी अगर सेट 5 हो गया, एक सेट, अगर मान लो यहां पे हम इसको ऐसे लिखें a क्रॉस b और b क्या है 5 है, इसका मतलब अगर कोई भी एक सेट 5 हो गया, इसका मतलब हमें ऑर्डर में भी क्या मिलेंगे 5। इसका मतलब दिस इज ट्रू। ओके, सो उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन यहां पे कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट सेट A इज इक्वल टू 1 और -1 और 1। ओके, फाइंड A क्रॉस A, फाइंड A क्रॉस A। तो हमें सबसे पहले A क्रॉस A फाइंड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, A क्रॉस A फाइंड करो, उसके बाद फिर से क्रॉस A। तो A क्रॉस A फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो A क्रॉस A डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक और होगा -1 और 1, इन दोनों का क्रॉस करना है। तो देखो क्या मिलेगा ऑर्डर पे हमें, -1 को -1 के साथ -1, ओके, फिर -1 1, फिर इसके दोनों के साथ बन गए पेयर। अब इसका इसके साथ पेयर बनाओगे 1 -1 और 1, ये बन गया A क्रॉस A। ओके, अब हमें क्या करना है, A क्रॉस A, मतलब अब इसका पेयर इसके साथ बनाना है। किसके साथ, एक सेट है हमारे पास -1 और 1 फिर से, तो पहले इसका पेयर बनाओगे दोनों के साथ। तो इसका पेयर बनाओगे तो -1 फिर -1 और -1, ट्रिपलेट आ गया। उसके बाद फिर इसका इसके साथ सेकंड एलिमेंट के साथ बनाओगे तो क्या आएगा, -1 फिर 1, ये फिर से दो ट्रिपलेट आ गए हमारे पास। इससे इसके साथ ट्रिपलेट बनाया था। आफ्टर दैट -1 1 को पहले -1 1 फिर -1, तो -1 1 और -1, ये आ गया। उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो -1 1 और ये 1, ये तीन दो ट्रिपलेट इसके साथ आ गए। उसके बाद फिर से इसके साथ इसको बना कराओगे तो 1 -1 1 -1 और -1, फिर 1 -1 1 और 1, है कि नहीं। उसके बाद इसके साथ क्या गया, अब इसके लिए बचा लास्ट हमारे पास क्या हुआ, 1 और ये -1, उसके बाद 1 और ये 1, ये हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट बन गए। तो देखो सबसे पहली बात तो देखो हमारे पास क्या, हमारे नंबर ऑफ ट्रिपलेट सही आए हैं क्या। तीन कितने एलिमेंट है, 2 × 2 कितना होगा 8, तो 8 ट्रिपलेट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारे 8 ट्रिपलेट आ गए। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर क्या होगा, सही ही होगा। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, आप लोग इस तरीके से बना के भी कर सकते हो। ये पहले -1 1 किया और यहाँ पे भी -1 1, तो -1 ये आया यहाँ पे देखो, -1 1, ये दोनों आ गए। उसके बाद 1 -1 1 ये आ गया। अब एक क्या बनाओगे इस तरीके से, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब -1 और -1, फिर -1 1 और ये 1 और ये 1, फिर दूसरा क्या बनाओगे, -1 और ये 1, फिर इस -1 का पहले इसके साथ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा देखो। उसके बाद इसको इसके साथ करोगे तो ये वाला ट्रिपलेट मिल जाएगा। आफ्टर दैट अगर इसको इसके साथ ट्रिपलेट करेंगे तो ये वाला ट्रिपलेट मिलेगा, ध्यान से देख लो, -1 1 -1 उसके बाद इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, -1 1 ये आएगा। ऐसे इसको इसके साथ करोगे तो ये आएगा, इसको इसके साथ, ये दोनों आ जाएंगे। इसको इसके साथ बनाओगे, इसको इसके साथ बनाओगे तो ये दोनों ट्रिपलेट हमारे पास मिलेंगे। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 6th क्वेश्चन, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू A
क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ए एक्स और ए वाई बी एक्स और बी वाई, ये हमें गिवन है। फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी हमें सेट फाइंड करने हैं। ओके, तो इसका अब देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी मींस इन दिस सेट, ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है, इन दिस ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट बी। तो ए में क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, जो भी हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर पेयर के अंदर, तो क्या आ रहा है ए और बी, तो ये क्या हो जाएंगे ए और बी का सेट फ्रॉम सेट ए। आफ्टर सेकंड एलिमेंट एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉम सेट बी, तो ये हमारे पास सेट किया है। अगर इसको ए क्रॉस भी करोगे इन सेट को, हमारे पास फिर से हमें क्या मिल जाएंगे, यही हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा फ्रॉम सेट ए हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, A is the set of 1 2, A 1 and 2, B is 1 2 3 4, B set of 1 2 3 and 4, and C is 5 6, 5 and 6. This is the A B C 3 sets, and D is 5 6 7 8, D is 5 6 7 or 8. Okay. After that, verify that first क्या हमें verify, A cross B intersection C, A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. Second is A cross C subset of B cross B. सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड यहाँ पे लगता है A cross B is subset of A cross C is subset of B cross C. ओके, तो ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो फर्स्ट हमारे पास देखो क्या है, A cross B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C फाइंड करो, B इंटरसेक्शन C, B और C के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 5। इंटरसेक्शन है ना, B और C को इंटरसेक्शन करना है, तो 1 2 3 4 और 5 6 कुछ कॉमन है क्या, इसका मतलब क्या हो गया 5 आ गया हमारे पास। तो A क्रॉस 5 क्या आएगा, फिर से 5 आ गया हमारे पास, तो ये तो आ गया LHS के अंदर। LHS क्या आ गया 5। और नाउ RHS में A क्रॉस भी करो, A क्रॉस अगर हम B करते हैं तो A क्रॉस B क्या आएगा 1 1, फिर 1 2 1 2 1 3 1 4, ये 4 ऑर्डर पेयर। उसके बाद 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 आएगा पहले, उसके बाद 2 3 एंड 2 4, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है इसके A क्रॉस B। नाउ A क्रॉस C क्या आ जाएगा 1 5 1 5, आफ्टर दैट 1 6 1 6 2 5 2 5 एंड 2 6, ये हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसके अंदर, इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 1 1 है क्या, कहीं नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, कहीं 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, इसका मतलब क्या आ गया 5। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हमें क्या मिल गया 5, का मतलब हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, आफ्टर दैट
हमें ये बताना ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी हमने कर रखे हैं पहले से, बी क्रॉस डी कर लो। ए क्रॉस डी लिख लेता हूं यहां पे पहले, ए क्रॉस सी क्या था 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 and 2 6. Okay, after that now find b cross d। b cross d, b cross d हम करते हैं क्या, ये और ये काफी लंबा हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो 1 5 1 6 1 7 1 8। ओके, तो 1 5 1 6 1 7 1 8। Okay, after that 2 5 2 6 2 7 2 8 2 5 2 6 2 7 2 8। Okay, after that 3 5 3 6 3 7 3 8 3 5 3 6 3 7 और 3 8। after that 4 1 sorry 4 5 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये हमारे पास सेट मिल गया क्या, बी क्रॉस डी का। नाउ हमें बताना है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसका क्या मतलब होना चाहिए, मींस दैट ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी, ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी शुड बी इन बी क्रॉस डी। क्या ए क्रॉस डी में 1 5 1 6 2 5 और 2 6 चारों एलिमेंट्स इस सेट में है क्या, वो चेक कर लो। 1 5 है क्या, जी हाँ 1 5 है। 1 6 ये रहा 1 6, 2 5 2 5 ये रहा 2 5 और 2 6 ये रहा 2 5। इसका मतलब चारों एलिमेंट ए क्रॉस सी के हमारे पास बी क्रॉस डी में मालूम होगा। यही सबसेट की डेफिनेशन होती है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी शुड बी बिलोंग टू बी क्रॉस डी। है सो A cross C is subset of B cross D because all element of A cross C belongs to B cross। ओके, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट लेट A is set of 1 and 2, B is set of 3 and 4. Okay, write A cross B, write A cross B। A cross B लिख लो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 और 2 4। ये हमारे पास A cross B। अब क्या कह रहा है, how many subset will A cross B? Subset of A cross B। सबसेट का फॉर्मूला, ये सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 to the power n। तो 2 n क्या नाम है, 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 2 to the power 4 क्या आ जाएगा 16 सबसेट। 16 सबसेट फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, 2 to the power n, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ। नाउ लिस्ट दैट। अब हमें जो सबसेट, हमें 16 सबसेट है वो हमें लिस्ट भी करना है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसे पहले तो ये की चार हो जाएगा। सबसे पहला 5 तो सबका सबसेट होता है, 5 तो होगा ही होगा। उसके बाद सेकंड 1 3, उसके बाद 1 4 1 4, उसके बाद 2 3 2 3 1 3 1 4 2 3 2 4 2 4। ठीक है, चारों आ गए। अब क्या आएगा 1 3, ये दोनों एलिमेंट ले लो। कौन कौन से 1 3 एंड 1 4। ओके, उसके 1 3 और ये दोनों ले लो, ये दोनों एलिमेंट। तो क्या क्या आ जाएगा 1 3 और 2 3 2 3। ओके, उसके बाद ये दोनों ले लो 1 3 2 4
1 3 एंड 2 4। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं? 1 3 1 4 तो ले लिया, 1 3 1 4 तो ले लिया हमने। अब क्या ले सकते हैं? 1 4 2 3, 1 4 और 2 3। ओके, आफ्टर दैट 1 4 2 4, 1 4 2 4। ओके, आफ्टर दैट अब देखो 1 3 तीनों के साथ आ चुका है, पहले से लिख चुके हैं। 1 4 इसके साथ तो आ चुका था, इन दोनों के साथ हम लिख चुके हैं। कहां कहां पे? 1 4 2 4, 1 4 2 3 और 1 4 2 4। अब 2 3 इसके साथ भी आ चुका है, इसके साथ नहीं आया, तो 2 3 एंड 2 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए, तो 5 बाकी है। तो 5 आपको क्या क्या लिखोगे? हमने दो के ग्रुप बना चुके हैं, अब 3 के ग्रुप बनाओगे। 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3। ओके, उसके बाद 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 एंड 2 4। ओके, इन तीनों का बन गया, इन तीनों का बन गया। अब क्या 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 रह गया? इन तीनों का ग्रुप बनाओ। 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 और 2 4। ओके, अब क्या बन सकता है? एक और ग्रुप। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें दो और चाहिए सबसे। एक तो सब इसका पूरे का हो जाएगा, वो तो क्या आएगा, उससे पहले हमें 3 का एक ग्रुप और बनेगा। कौन सा बनेगा? कौन कौन सा ले चुके हैं? 1 इन तीनों का ले चुके हैं हम, इन तीनों का ले चुके हैं। उसके बाद इन तीनों का भी ले चुके हैं, इन तीनों का हो चुका है। फिर इनका हो गया 1 3 2 3 2 4। कौन सा ग्रुप बच गया? एक ग्रुप हमारे पास बचा है, एक ग्रुप हमारे पास इसके अंदर बच गया है। कौन सा? नेक्स्ट क्या है? 1 3 1 4 और 2 4, इन तीनों का एक ग्रुप ये बन गया हमारा। क्या आ गया? 1 3 1 4 और एक 2 4, 15 हो गए। लास्ट क्या हो जाएगा? इन चारों का ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि जो सेट होता है वो खुद का तो सबसेट होता है। तो क्या हो गया? 1 3 1 3 1 4 एंड 2 3 2 4, 2 3 एंड 2 4। इस तरीके से हम क्या हो जाएंगे, हमारे ये सारे सबसेट मिलेंगे इसकी A क्रॉस B के। ये वैसा ही था जैसे हमने सबसेट बनाया था एक बार पहले भी, 1 2 3 और ये 4 का 5 हो गया था। फिर 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1 2 लिया था, 1 3 3 4 लिया था, फिर उसके बाद 2 3, उसके बाद लिया था। 16 में हमारे सेट बने थे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट है, जिससे कि हमारे पास 16 सबसेट मिलेंगे। ओके, सो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो सिंपल क्वेश्चन था 9। लिस्ट A, let A and B are two sets that n is equal to 3. n is given 3 और n b is given 2. If x1 y2 and z1 are in A cross B, A cross B, find A and B where x y z are distinct element. हमें क्या करना है? A और हमें B हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल कर सकते हो कि कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट x y एंड z, ये बिलोंग किससे होना चाहिए? A से, क्योंकि पहले क्या आ रहा है? x y और z, A क्रॉस B। पहले क्या? A, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट शुड बी बिलोंग टू सेट A। तो और A के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट मिल गए हमें। क्या हो जाएगा? x y एंड z। ओके, ये 2 था। ओके,
आफ्टर दैट इन सेट बी देयर आर 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे देखो हमें 1 और 2 दो एलिमेंट मिल गए, बाकी चाहे मिले चाहे आगे हमें सेट हमें चाहे मिले नहीं मिले, लेकिन हमें 2 एलिमेंट चाहिए ना, तो 2 तो हमें मिल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। ओके, तो अगर सेट ए में 3 एलिमेंट थे तो हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट मिल चुके हैं, इससे 3 ही सेट से, क्योंकि x y और z तीनों अलग अलग आ गए हमारे पास, तो x y z हमें यहाँ पे मिल गए सेट ए, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट 1 2 एंड 1 शुड बिलोंग टू सेट बी, और 2 ही हमें एलिमेंट गिवन है इसके अंदर, तो 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट हमें मिल गए कि नहीं मिल गए, तो हमारे पास क्या हो गया सेट बी 1 और 2 हो जाएगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन सेज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस हैज 9 एलिमेंट, A क्रॉस A कितने एलिमेंट है 9 एलिमेंट, A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट व्हिच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, उसमें से कुछ है क्या, एक तो है क्या -1 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट A, हमें पहले तो सेट A फाइंड करना है, उसके बाद A क्रॉस A फाइंड करना है, उसके जो इन दो के अलावा और कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, देखो 9 एलिमेंट है हमारे पास A क्रॉस A के अंदर, 9 एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा 3 into 3, तभी तो 9 आएगा, इसका मतलब इस सेट A के अंदर 3 एलिमेंट तो और A के अंदर 3 एलिमेंट, मतलब सेट A में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, ध्यान से देखो सेट A में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स। अब देखो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे इसके अंदर, क्या जो हमें एक सेट जो हमें ऑर्डर पेयर गिवन है -1 0 1 ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर क्या है -1 0, इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी बिलोंग टू सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट -1 बिलोंग टू ए। अब देखो सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग होना चाहिए, वो भी किससे बिलोंग होगा 0 ए से बिलोंग होगा, क्योंकि A क्रॉस A तो कर रहे हैं हम, A क्रॉस भी थोड़ी कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं A क्रॉस A, तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग टू सेट A, -1 बिलोंग टू A, नाउ सेकंड एलिमेंट 0 बिलोंग टू A, दो एलिमेंट हमें मिल गए कि मिल गए A के हमें क्या मिल गए -1 और 0 बिलोंग टू A, -1 एंड 0 बिलोंग टू सेट A। ओके, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पेयर से निकाला, हमने 1 और जो फर्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर था -1 0। अब इसको देखो सेकंड ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर देख के तुम्हें मालूम चल जाएगा क्या दे रखा है 0 और 1, इसका मतलब 0 क्या है फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू सेट A, 0 ये पहले से बिलोंग हो रखा है, 0 बिलोंग टू सेट A। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट ये भी तो A से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि A क्रॉस भी तो है ही ना हमारे पास, हमें क्या है A क्रॉस है, तो ये इसी से बिलोंग करेगा क्या सेकंड एलिमेंट, तो 1 बिलोंग्स टू सेट A। तो 3 एलिमेंट मिल गए कि क्या नहीं मिल गए, क्या मिल गया हमें यहाँ से 0 एंड 1 बिलोंग टू सेट A, तो देखो -1 0 बिलोंग टू सेट A और 0 1 बिलोंग टू सेट A, तो हमें सेट A क्या मिल गया हमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, क्या क्या मिले 3 एलिमेंट -1 0 और 1, ये एक हमें सेट A मिल गया -1 0 और 1। अब हम A क्रॉस से फाइंड कर सकते हैं इजीली, A क्रॉस से -1 0 इस तरीके से करते हैं, -1 0 1 -1 0 1 -1 1 -1 0 और -1 1 -1 -1 उसके बाद -1 0 -1 1, आफ्टर दैट 0 1 0 -1 0 0 0 1 0 -1 0 0 और 0 1, आफ्टर दैट 1 -1 1 0 1 1 1 -1 1 0 और 1 और 1, ये हमारे पास क्या मिलेगा सेट मिल गया क्या A क्रॉस A का। ओके, कर सकते हो इस तरीके से। ध्यान से देखो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है -1 0, इसमें हमें क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी बिलोंग टू सेट A एंड 0 शुड बी बिलोंग टू सेट A। 1 और 0 -1 और 0 किससे बिलोंग होंगे, सेट A से बिलोंग होंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सेट B थोड़ी दे रखा है, हमें तो क्या लिखा रखा है A क्रॉस A, इसका मतलब 0 बिलोंग टू A एंड ये सॉरी -1 बिलोंग टू A, 0 बिलोंग टू A, तो -1 एंड 0 बिलोंग टू A, इसका मतलब -1 और 0 इसके दो एलिमेंट हमें मालूम चल गए।
फिर दूसरा ऑर्डर पेयर क्या जाएगा 0 और 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ से 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 0 और 1 बिलोंग टू सेट ए। तो हमें 3 एलिमेंट चाहिए, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट्स। देन ए इज इक्वल टू -1 0 और 1, क्योंकि -1 0 कहाँ से आएगा, हाँ जल्दी रहा, -1 मान लिया -1 हो गया, -1 0 यहाँ से आएगा और 0 1 यहाँ से हमें मिलेगा। तो हमारे पास सेट ए क्रॉस हम यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस ए। बिल्कुल सिंपल था। ओके, तो हमारी ये 1.2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी। इस पे अब हम जो ये हमारा क्या था, फर्स्ट चैप्टर जो 2.1 है ये हमारा बेस है, बिल्कुल बेस, जो लोअर जो बेस होता है वो था। अब जो हम पढ़ेंगे रिलेशन, जो एक्चुअल जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा क्या आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो अब तक हम क्या करते हैं, हमारा बेस तैयार कर रहे थे किसके लिए, रिलेशन और फंक्शन के लिए। तो 2.2 एक्सरसाइज जो रिलेशन, इसके लिए हमने वो जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो भी बेस है, और जो 2.1 पढ़ी थी वो भी हमारी बेस है। ओके, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे को रिलेशन और फंक्शन हमारे पास आसानी होगी पढ़ने के लिए। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा उसके लिए भी ये बेस है। ओके, तो इनको अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से पढ़ो। गुड लक।